नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माही की पाठशाला में। आज का टॉपिक है हमारा संधि। हम पढ़ेंगे संधि। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्ण आपस में मिलते हैं, उनको हम संधि कहते हैं। यहाँ एक शब्द दे रखा है विद्यालय। विद्यालय का संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या प्लस क्या बनेगा, आलय। तो देखेंगे आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, जैसे विद्या का या और आलय का आ, तो पहले आलय का आ, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो आपस में मिल जाता है वो क्या बनता है। देखिए आप, आ और आ मिलकर क्या बन रहे हैं, यहाँ पे आ और आ मिलकर आ बन रहा है। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और विद्यालय शब्द दिया गया, इसका हमने संधि विच्छेद करके देखा है। यहाँ पे विद्या प्लस आलय, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। देखेंगे अगला दे रखा है महोत्सव, तो महा प्लस उत्सव, तो महा का क्या निकल कर आ रहा है, आ संधि विच्छेद करने पर, और ऊ, तो आ और ऊ मिलकर क्या बन रहा है, ओ, तो महोत्सव हो गया। अब देखेंगे अगला कि संधि के तीन भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि मतलब इसमें किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करने पर दोनों में स्वर आएंगे। देखो, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। मतलब दो स्वरों के मेल से होने वाला जो परिवर्तन आएगा उसे स्वर संधि कहेंगे। अब यहाँ एक दे रखा है सु प्लस आगत, है ना, तो क्या बना है, स्वागत बना है। तो सु का क्या निकल के आ रहा है, उ प्लस आ, तो उ और आ मिलकर क्या बनना है, वाह। और यहाँ स जो है आपका आधा हो गया है, तो स्वागत हो गया है। अगला है महा प्लस उदय, तो क्या बना है, महोदय। तो महा का क्या निकल कर आया, आ, और ऊ का ऊ, तो आ और ऊ मिलकर क्या बन रहा है, ओ। तो हो में ह में आपकी ओ की मात्रा लग जाएगी तो महोदय हो जाएगा। अगला है योग। अगला दे रखा है आपका योग प्लस ईश, तो क्या बन रहा है, योगेश। तो योगेश में घ के बाद किसका स्वर आ रहा है, अ का और ई, तो अ और ई मिलकर बन रहा है ए, तो ए की मात्रा लग जाएगी घ में, तो बनेगा योगेश। अब स्वर संधि के 5 भेद है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि जो है, स्वर संधि के भी यहाँ 5 भेद दिए गए हैं। अब देखेंगे 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाति संधि, ये पांचों भेद दिए गए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे दीर्घ संधि। देखिएगा आप, दीर्घ का मतलब क्या होता है, दीर्घ मतलब बड़ा, तो दीर्घ संधि पढ़ेंगे। अब देखना अ आ ई उ ऊ के साथ अ आ ई ऊ आने पर दीर्घ, दीर्घ यानी कि बड़ा, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। मतलब आ के बाद ई के बाद ऊ के बाद अगर आई आ रहा है, ई आ रहा है, ऊ आ रहा है, तो उसके बाद दीर्घ यानी बड़ा आ बनेगा, बड़ा ई बनेगा, बड़ा ऊ बन जाएगा, तो उसे अपन दीर्घ संधि कहते हैं। आगे देखेंगे परम प्लस अर्थ, यहाँ शब्द बना है परमार्थ, तो परम का क्या निकल कर आ रहा है, अ, और अ का अ और अ मिलकर क्या हो रहा है, आ, तो ये आ की मात्रा किस में लग जाएगी, आपके म में, तो क्या हो जाएगा, परमार्थ, परमार्थ, है ना। अगला है शिक्षा प्लस अर्थी, तो क्या बना है, शिक्षार्थी। तो शिक्षा का आ स्वर निकल कर आया है और निकल, तो आ और अ मिलकर क्या बन रहा है, आ, तो ये आ की मात्रा किस में लग जाएगी, आपकी श में, तो क्या बन जाएगा, शिक्षार्थी। अगला है कवि प्लस इंद्र। अगला दिया गया है कवि प्लस इंद्र, क्या बना है, कविंद्र बना है। अब देखिएगा यहाँ पर छोटी आ रहा है, यहाँ पे भी छोटी, छोटी और छोटी मिलकर क्या बना है, बड़ी, तो वह में आपके बड़ी की मात्रा लग जाएगी, तो क्या बनेगा, कविंद्र। गुरु प्लस उपदेश, तो क्या बना है, गुरु उपदेश। तो यहाँ देखेंगे छोटा ऊ, यहाँ पर भी छोटा ऊ आ रहा है, तो छोटा ऊ मिलकर क्या बना है, बड़ा ऊ, तो र में आपके बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या बनेगा, गुरु उपदेश। अगला है योगी प्लस इंद्र, तो क्या बना है, योगींद्र। यहाँ देखेंगे आप, बड़ी ये आ रहा है, यहाँ छोटी आ रहा है, बड़ी ये और छोटी मिलकर क्या होगा, बड़ी, तो ग में बड़ी की मात्रा लगी हुई है आपकी, ये बनेगा योगींद्र। अगला पढ़ेंगे हम गुण संधि। देखेंगे आप गुण संधि,
गुण संधि, शब्द के अंत में आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ, मतलब शब्द के अंत में आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में छोटी बड़ी ये आने पर ए हो जाता है, और आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आने पर ओ हो जाता है, तो री आने पर अर हो जाता है। देखेंगे डेफिनेशन, आप एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे इसकी परिभाषा को। गुण संधि, शब्द के अंत में आ आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में छोटी ई बड़ी ई आने पर ए होगा, और आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आने पर ओ हो जाता है, री आने के बाद अर हो जाता है। तो गज प्लस इंद्र, गज प्लस इंद्र क्या बना है? गजेंद्र बना है। तो गज, ज में किसका स्वर आ रहा है? अ का, और ई, तो अ और ई मिलकर क्या बन रहा है? ए। आप देखेंगे यहाँ पर आ के बाद, है ना, दूसरे शब्द के प्रारंभ में छोटी बड़ी आए तो क्या बनेगा? ए बनेगा। तो वैसे अ और ई मिलकर क्या बन रहा है? ए। तो ज में ए की मात्रा लग जाएगी तो क्या बनेगा? गजेंद्र। वैसे ही राजा प्लस इंद्र बना है राजेंद्र, तो आ और ई मिलकर क्या बनेगा? ए। तो ज में ए की मात्रा लग जाएगी तो क्या बनेगा? राजेंद्र। अब देखेंगे अगला उसी प्रकार आप, है ना, लंका प्लस ईश तो क्या बनेगा? लंका के बाद आ रहा है और बड़ी ई आ रही तो क्या बनेगा? ए। तो लंकेश हो जाएगा। गंगा प्लस उत्सव, तो गंगा, गा के बाद आ रहा है और ऊ आ रहा है तो क्या बनेगा? ओ। तो गंगा, गा में आपके ओ की मात्रा लग जाएगी तो क्या बनेगा? गंगोत्सव। सप्त प्लस ऋषि, तो सप्त के बाद अ का स्वर आ रहा है, री आ रहा है, तो अ के बाद री आता है तो क्या बनता है? अर बनता है, तो सप्तर्षि बन जाएगा, है ना। अर नहीं लिखा जाएगा यहाँ पर, ये मात्रा लगी हुई है, ये री की मात्रा लग जाएगी, सप्तर्षि हो जाएगा। अगला है वृद्धि संधि। देखिएगा आप, वृद्धि संधि आप ध्यान रखेंगे कि वृद्धि संधि क्या होती है? वृद्धि यानी बढ़ोतरी होना, वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी होना, मतलब मात्रा दो होना, उसे बोलते हैं वृद्धि संधि। मतलब मात्रा में वृद्धि हो गई, मात्रा बढ़ गई। यहाँ पहले हमारी एक मात्रा आ रही थी, अब यहाँ पर हमारे दो मात्रा आएंगी, यानी कि वृद्धि संधि हो गई। वृद्धि संधि, अ या आ के बाद ए आने पर ए हो जाता है। देखिए ए हो जाता है, अ या आ के बाद ओ या औ आने पर औ हो जाता है। अब देखेंगे, एक प्लस एक क्या बना? एक एक। तो एक क के बाद अ का स्वर आ रहा है, एक का स्वर अ और ए मिलकर क्या बना? ए। तो क्या बन जाएगा? एक एक। इस क में आपके औ की मात्रा लग जाएगी तो क्या बनेगा? एक एक। वैसे ही लोक प्लस ऐषणा, तो लोक क के बाद किसका स्वर आ रहा है? अ, और ऐषणा के बाद किसका स्वर आ रहा है? ए का। अ और ए मिलकर क्या बन रहा है? ए। तो आपके क्या बन जाएगा? लोके, क में ए की मात्रा लग जाएगी तो लोकेशना। यहाँ लोकेशना में आप डबल मात्रा लगाएंगे, यहाँ ए की मात्रा लगी हुई है। अगला है मत प्लस एक, तो क्या बना है? मत, त के बाद किसका स्वर आ रहा है? अ का, ए के बाद ए, ओ, अ और ए मिलकर क्या बन रहा है? ए। तो बन जाएगा मते की। वैसे ही ये दोनों एग्जाम्पल देखेंगे आप, आगे के दोनों एग्जाम्पल देखेंगे। तथा प्लस एव तथेव, परम प्लस औदार्य परमोदार्य, परम प्लस औदार्य क्या बनेगा? परमोदार्य। तथा प्लस एव तथेव। अगला पढ़ेंगे अपन यण संधि। यण संधि में छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद कोई अन्य स्वर आने पर छोटी या बड़ी ई का य बन जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ का व बन जाएगा और री का र हो जाता है। तो अगले वर्ण की मात्रा अलग से जुड़ती है। अगर कोई अगला कोई वर्ण है तो उसकी मात्रा इसमें अलग से जोड़ी जाएगी। अगला देखेंगे, यदि प्लस अपि तो क्या बना? यद्यपि। अब यदि में ई निकल कर आ रहा है, अ में अ आ रहा है, और छोटा ई और अ मिलकर क्या बन रहा है? य। तो यहाँ बना आपका यद्यपि। अति प्लस आचार तो क्या बना? अत्याचार। तो यहाँ ई निकल कर आ रहा है, अ निकल कर बना है तो क्या बनना है? या। और ये आगे वाला जो वर्ण है, देखिए यहाँ पर यदि में द आधा लिखा गया है, जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है द ये, तो जिसके नीचे हलंत लगा हुआ होता है वो शब्द आधा हो जाता है। यहाँ पर भी ती जो है, त जो है वो क्या है आपका? आधा है। हमने यहाँ हलंत नहीं लगा तो इसके आधा ही लिखा है, ठीक है। नी प्लस उन,
तो नी का ई निकल कर आया और ऊ का ऊ निकल कर आया है, ई निकल कर आया, ऊ निकल कर आया है। अब मैंने बोला था कि जो आगे का जो वर्ण है, शब्द है, वो क्या हो जाएगा, आधा, तो यह बना आधा न, और यू बना, ई और ऊ मिलकर क्या बना, यू आ तो न्यून, तो नी प्लस उनका क्या बनेगा, न्यून। अगला है सु प्लस अच, तो क्या बनेगा, सु का ऊ निकल कर आ रहा है और तो अ ऊ और अ मिलकर क्या बना है, व, और आगे वाला जो शब्द है स, वो क्या हो जाएगा आपका आधा, तो क्या बनेगा, स्वच्छ। पितृ प्लस अनुमति, तो पितृ का री निकल कर आएगा और तो री और मिलकर क्या बनेगा, र, तो यहाँ हो जाएगा जो त था वो त्र बन जाएगा, तो पितृ अनुमति हो जाएगा। आगे है अयादि संधि। अयादि संधि देखेंगे। देखिए अयादि संधि प्रायः संस्कृत भाषा में मिलती है। अयादि संधि जो है ज़्यादातर हमें ये संस्कृत भाषा में मिलती है। अयादि संधि ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर ए का ऐ, मतलब अ और ए के बाद और ओ और औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आया, कोई अलग स्वर आएगा, तो ए का ऐ बन जाएगा और ए का आई बन जाएगा और ओ का औ हो जाएगा और औ का आव हो जाता है। देखेंगे आप ये परिभाषा एक बार कि ए ओ औ के बाद अगर कोई भिन्न यानी कोई अलग स्वर आने पर ए का ऐ बन जाएगा और ए का आई हो जाएगा और ओ का औ होगा तथा औ का आव हो जाता है। अब देखेंगे आप ने प्लस अन, ने प्लस अन क्या बना आपका, नयन। तो ने में किसका स्वर आ रहा है, ए का और अ, तो ए और अ मिलकर क्या बन गया, ऐ, है ना। तो अ की जो मात्रा है ये न में लग जाएगी, ये न ने था तो ने की मात्रा यहाँ निकल के ए आ गया, तो न में यहाँ किसका स्वर आया, ऐ बनना, तो ये वाला जो अ है आपका इसमें आ जाएगा न में, तो यहाँ बनेगा नयन। अगला है गे प्लस अक, तो क्या बनेगा, गायक बन गया। तो गे में ए की मात्रा निकल कर आई है और यहाँ अ निकल कर आया है, तो ए और अ मिलकर क्या हो गया, आई, तो आ की मात्रा इस वाले घ में लग जाएगी, तो क्या बनेगा, गायक। पो प्लस अक, तो पो से औ निकल कर आया, अक अ से अ निकल कर ओ और अ मिलकर क्या बना, आव, तो ये आ की जो मात्रा है ये प में जाकर मिल जाएगी, तो क्या हो जाएगा, पावक। अगला है पो प्लस अन, तो पो से क्या निकल कर आया, ओ और अ, ओ और अ मिलकर क्या बना, औ, तो ये जो अ की जो ये जो अ है, ये जो अ है ये प में जाके मिल जाए, तो प व न, तो बन जाएगा यहाँ पे आपका पवन। ठीक है दोस्तों, अब आगे की हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, वो अगली क्लास में देखेंगे हम। ठीक है, धन्यवाद।